लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस ले। ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता पाटिल आप सभी का आज के डिटॉक्स के विषय के जो आज सेशन रखा है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाँ, जिनको पॉसिबल है प्लीज आपका वीडियो ऑन करें ताकि मुझे मजा आए आपके साथ देख के बात करने के लिए। पहले मैं अपना खुद का परिचय देती हूँ, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। मैं डॉक्टर सरिता पाटिल, मैं अंबरनाथ में रहती हूँ, कल्याण के पास यानी मुंबई के पास। और हमारा 24/7 पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है। मैं नेचुरोपैथ भी हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग के होलिस्टिक कुकिंग कोर्स सुदर्शन क्रिया जिसमें सिखाया जाता है, वो हैप्पीनेस प्रोग्राम अभी जिसको मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप कहते हैं, उसके टीचर हूँ। छोटे बच्चों को जो कोर्स सिखाया जाता है सुदर्शन क्रिया का, उसकी भी मैं टीचर हूँ। और सबसे मेन जो बात यह है कि मैं बचपन से बहुत वीक मेरा हेल्थ रहा करता था और मेरा स्वभाव ऐसे था कि कुछ भी रहेगा उसके बेस रूट तक जाना, ताकि मैं उससे कुछ फायदा ले सकूं। तो मैं मूलभूत रूप से मैं हेल्थ के शोध में थी बचपन से, क्योंकि बार बार बीमार होना, बार बार कुछ न कुछ फुंसी, कुछ बॉइल्स, कुछ न कुछ होते रहता था मुझे। और मैं ऐसे बहुत दुबली पतली थी, मेरी माँ को हमेशा चिंता रहती थी। तो इस शोध में जब मैं थी और जब मैं कॉलेज में थी 12th में, तो मुझे साइनसाइटिस हुआ। तब हम मुंबई शिफ्ट हुए नागपुर से, और यहाँ का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है जिसकी वजह से मुझे साइनसाइटिस, फिर ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ये सब जो है वो शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैं ढूंढ रही थी कि मैं हेल्थ कैसे पाऊं। तो मेरी एग्जाम, मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे करते करते फिर पहले तो एलोपैथी पे मेरा बहुत ज्यादा विश्वास था, लेकिन ऐसी बात हुई कि साइनसाइटिस मेरा ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरे एलोपैथी के एमडी फिजिशियन डॉक्टर उपासनी जो है कल्याण के फेमस है बहुत, उन्होंने ही मुझे होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट किया और होम्योपैथी से मुझे काफी आराम मिला। फिर भी मेरी ऐसी समझ थी, मेरा ऐसे ये था, इच्छा थी कि क्यों हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहे, आखिर हेल्थ कैसे मिलेगी मुझे, हाँ? मैं हेल्दी कैसे जी पाऊंगी अपने आप से नेचुरली। भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है तो मुझे, मेरा हक है ना हेल्दी जीना, तो मैं कैसे जी पाऊंगी हेल्दी। ये मेरा हमेशा रिसर्च रहा है। तो उसने में मुझे नेचुरोपैथी के बारे में पता चला। एक डॉक्टर जयसवाल मेरे गुरु है, वो उनका लेक्चर था कल्याण में, तो मैं वो लेक्चर अटेंड की और मैं बहुत प्रभावित हो गई नेचुरोपैथी से, और मैंने नेचुरोपैथी का पूरा कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कोर्स, और बाद में नेचुरोपैथी फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे काफी अच्छा फर्क महसूस हुआ। इसके बाद में, शादी के बाद में, फिर कुछ स्ट्रेस, लेडीज जो भी ऐसे दौर से गुजरते हैं तो कुछ ना कुछ
संभालना, हमारा करियर भी संभालना, फिर सब नए रिश्ते संभालना, और स्पेशली जो हाई पित्त वाले मेरे जैसे रहते, परफेक्शनिस्ट, आइडियल आइडियल बनना, आइडियल बहू बनना, आइडियल माँ बनना, आइडियल पत्नी बनना, इस चक्कर में स्ट्रेस आ गया बहुत। वो स्ट्रेस की वजह से अभी नेचुरोपैथी तो फॉलो कर रही थी, उससे मेरा शरीर तो बहुत शुद्ध हो गया था, लेकिन फिर भी मैं बेड रिडन हो गई। बेड रिडन हो गई तो पता नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। शरीर तो एकदम बढ़िया था, हमारे पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है 24/7, रिपोर्ट सब नॉर्मल आते थे। तब मुझे समझ में नहीं आया, अरे अभी हेल्थ कहाँ गई। इसका मतलब ऐसा है, पहले तो समझती थी दवाइयों से मैं ठीक होती हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे पता चला नहीं, अच्छा खाना खा के ठीक होना है। फिर अच्छा खाना खाने के बाद भी क्यों ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे लगा कि नहीं, और भी कुछ ऐसा है फैक्टर कि जो मेरे हेल्थ के लिए जरूरी है, वो क्या है। इस शोध में मेरा मन तड़प रहा था। तो उतने में मुझे किसी ने सुदर्शन क्रिया के बारे में बताया, फिर सुदर्शन क्रिया की, फिर तो काफी अच्छी हो गई, जो एकदम बेड रिडन थी तो फिर बाद में दौड़ने लगी। मतलब पहले भी चल नहीं सकती थी क्योंकि बेड रिडन थी, बाद में भी चल नहीं सकती थी क्योंकि भागने लगी, इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई। और उसके बाद में भी मुझे मतलब सुदर्शन क्रिया से काफी अच्छी, मतलब 90% अच्छी हो गई, लेकिन फिर भी बाद में भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या बचा, अब तो सब कुछ हो गया। अभी प्राणायाम भी है, सुदर्शन क्रिया भी इतनी पावरफुल कि इतना फर्क मेरे इसमें मतलब पूरा 180 डिग्री टर्निंग हो गया मेरा। अब क्या बचा है। तो फिर भी मतलब डकारे आना, फिर छाती के ऊपर प्रेशर, फिर हार्ट के जैसे सिम्टम्स आना, ये सब फिर धीरे 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 फिर मेरे जीवन में ये आयुर्वेदा का ज्ञान आया। मतलब मैं गुरु जी एक्चुअली जो भी है डिवाइन, उनके साथ में हमेशा मेरा कनेक्शन चालू था। हर उनका नाम बदलते गया, पहले मैं ऐसे सकती, एक शक्ति है, फिर बाद में मेरे भरोसा हो गया, फिर मुझे लगा नहीं, ये जो है व्यक्ति है, ये एम्बॉडीमेंट है वो शक्ति का। मैं श्री रविशंकर जी उनसे प्रार्थना करती थी। हाँ, बीच में ओशो का मैंने फॉलो किया, लेकिन ताकत नहीं थी ना, उनका जो डायनामिक मेडिटेशन वगैरह करने के लिए ताकत नहीं थी शरीर में, सिर्फ ज्ञान पढ़ते रहती थी, नॉलेज सुनते रहती थी, और लेटे लेटे तड़पते रहती थी। तो क्या करे। तो उनको भी मैंने प्रार्थना की, मुझे कुछ तो भी मार्ग दिखाओ ताकि मैं कुछ इससे निकलूं। तो फिर मेरे जीवन में श्री रविशंकर जी गुरु के रूप में आ गए। फिर उनको प्रार्थना की, अरे मैं सुदर्शन क्रिया तो कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अभी फिर भी क्या बचा है। तो तभी एक बार मैं ऋषिकेश में थी, तभी उन्होंने, और मैं पूरा नेचुरोपैथी, फुल रॉ डाइट वो सब इसके ऊपर पूरा थी, यूजुअली डिटॉक्स। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आज का टॉपिक डिटॉक्स है और बेसिक्स ऑफ डिटॉक्स। आपने ठीक से पढ़ा रहेगा, टॉपिक का नाम तो क्या है, बेसिक्स एंड बाद में टिप्स और फॉर्मूला। तो बेसिक्स क्या है, तो उसका ये सब बैकग्राउंड है। तो उन्होंने कहा, ऋषिकेश में थे हम, एडवांस कोर्स कर रहे थे, मैं तो एकदम दौड़ते रहती थी। मतलब हमारे रूम से मेडिटेशन हॉल जाना है, उधर कोई पहचानता नहीं, डॉक्टर है कौन है क्यों, कोई नहीं पहचानता। तो मैं इतनी एनर्जी से भरपूर थी ना, तो मैं दौड़ते तो हमेशा दौड़ती थी, छोटे बच्चे से चलते नहीं ना, दौड़ते रहते ना, ऐसे मैं दौड़ते ही रहती। तो अचानक से फिर श्री रविशंकर गुरु जी ने कहा, हाँ ज्यादा ना सलाद और ये मत खाना, ज्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं खाना, ठंडी है। तो मैं एकदम, मेरा जो क्या बोलते हैं नेचुरोपैथी का जो बेस था ना, वो एकदम उसको धक्का लगा, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं। लेकिन जिनकी वजह से, मतलब नेचुरोपैथी फॉलो करते हुए बीमार होते हुए जिनकी वजह से मैं ठीक हो गई, तो ऑब्वियसली मेरा 100% विश्वास उनके ऊपर हो गया। अभी उन्होंने बोला कि ज्यादा ये रॉ मत खाओ, हाँ ठंडी का मौसम है, मतलब ऋषिकेश में क्या ठंडी। तब मुझे मेरे मन में आया, अरे मन में ऐसे मेरी बातें उनके साथ चल, फिर कैसे करूं मैं, मुझे मार्ग तो बताओ। अभी बोल रहे ये मत खाओ, कच्चा मत खाओ, इतना मैं डिटॉक्सिफाइंग,
प्यूरिफाइंग और क्या बोलते हैं हाई प्राणा वाला इतना सब अच्छा अच्छा खा रही हूँ, तो अब क्या करूं मैं? अब तुम आप ही मार्ग दिखाओ मुझे। और फिर मेरे जीवन में ये जो कोर्स है आयुर्वेदिक कुकिंग कोर्स वो आ गया और उसका नॉलेज मिला, और फिर बाद में मुझे कफ पित्त वात का नॉलेज मिला, और फिर मेरा थोड़ा थोड़ा सुलझते गया, सुलझते अलग अलग डायमेंशंस जीवन में मेरी मैं एक्सप्लोर करते गई। हाँ, फिर वो जो नॉलेज है उस नॉलेज के साथ मैं काफी मतलब 99% अच्छी हो गई। अभी हम देखते हैं, अभी ये सब नॉलेज जो मेरे जीवन में मैंने सब जो अनुभव किया, हम ना 2 साल तक रॉ डाइट थे, मैं, मेरे मिस्टर, मेरी छोटी बेटी 2 साल तक डिटॉक्सिफाइंग रॉ डाइट पे थे, पूरे 2 साल। मतलब घर में चूल्हा जलता ही नहीं था, मेरा गैस सिलेंडर खत्म होता ही नहीं था, और घर में जो डब्बे रखते हैं ना हम लोग, वो सब एक के अंदर एक डाल के मैंने रख दिए। मुझे समझ में नहीं आता अभी ये डब्बों का क्या, ये किचन का क्या उपयोग है मतलब यहाँ तक, क्योंकि 2 साल काफी बड़ा समय हो गया ना। तो उस समय मेरे मिस्टर तो मस्त हो गए, जिनको उनके जो छोटे मोटे प्रॉब्लम थे वो सब चले गए। मेरी बेटी भी एकदम मस्त हुई, उसको आईबीएस का प्रॉब्लम था, जन्म से आईबीएस का प्रॉब्लम था। तो वो तो एकदम मस्त हो गई, लेकिन मैं नहीं हुई। हाँ, तो इसका मतलब क्या था? तो कुछ जो हमारा मन है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे हेल्थ में। कहते हैं ना 70% से ज्यादा तुम्हारे डिसीजेस है वो साइकोसोमैटिक होते हैं। तो उसके लिए क्या करें? पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, ये मन का कैसे, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है, फिर बाद में और दूसरी मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। अभी देखिए, जब भी हम, हाँ देखो हमारे मन में जैसे मैंने कहा ना कि मेरा स्वभाव पित्त वाला है, तो परफेक्शनिस्ट वगैरह ये सब जो नॉलेज है ना आपको होलिस्टिक कुकिंग जिसकी मैं टीचर ना, उसमें आपको परफेक्टली मिलेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि क्योंकि हर एक व्यक्ति ना यूनिक है एक्चुअली। तो मेरे साथ जो घट रहा था, देखो ना, एक ही घर में हमने एक साथ ही डाइट वगैरह सब फॉलो किया, फिर भी मेरे मिस्टर मेरी बेटी ठीक हो गए, एकदम परफेक्ट हो गए, लेकिन मैं नहीं हुई। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं यूनिक हूँ, सब हर एक व्यक्ति यूनिक है आयुर्वेदा के हिसाब से। तो मेरा जो स्वभाव पित्त की वजह से एकदम परफेक्शनिस्ट वगैरह, उसकी वजह से मेरी तरफ से जो अपेक्षाएं थी जीवन में वो बहुत ज्यादा थी। जैसे मैंने कहा परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मम्मा, परफेक्ट बहू, ये सब बनना, उसकी वजह से स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस होना ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रेस पाइलअप होना, वो एक्यूमुलेट होना, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो क्या उसको फिर क्या करे? उसको फ्लश कर दे। फ्लश कैसे करे? देखो एक बार घर में कुछ हमारा फैन चालू नहीं है तो चल जाता है, हाँ सपोज कुछ मिक्सर ग्राइंडर चालू नहीं है तो भी चल जाता है, लेकिन घर में फ्लश अगर चालू नहीं है तो कैसा इरिटेशन होता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं हमारे, मतलब कितना इरिटेटिंग हो जाता है फ्लश चालू नहीं है तो। सेम यहाँ पर हो जाता है, ये जो स्ट्रेस पाइलअप हो जाता है, कैसे पाइलअप होता है? देखो डे टू डे लाइफ में हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए। सपोज ट्रैफिक जाम हो गया और हमें जल्दी पहुंचना है, वो स्ट्रेस आ गया। फिर घर में कुछ काम वाली बाई नहीं आई, तो स्ट्रेस आ गया, चीड़ भी आ जाए, क्रोध भी आ जाता है, उसकी वजह से भी निगेटिव इमोशंस वो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। और फिर सपोज ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया, फिर मन में तो देखो, मन में तो आता है इसको ऐसे 2-4 लगा दूं, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सास ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोल दिया, बाजू वाले ने कुछ बोल दिया, रिक्शा वाले ने कुछ बोल दिया, ऐसे लगता है ऐसा ही उसके ही लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। कर सकते हैं हमेशा? नहीं कर सकते। कभी कभी तुम्हारा स्वभाव नहीं रहता है इसलिए नहीं कर सकते, और कभी कभी पॉसिबल ही नहीं, बॉस को ऐसे डांटेंगे तो आपको आउट कर दे
सास को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे तो घर में तो रामायण महाभारत शुरू हो जाएगा, तो नहीं हो पाता है वो। तो फ्लशिंग जरूरी है, नहीं तो हम क्या, और अगर हम लोग उसी लैंग्वेज में बात करने मतलब जैसे के वैसे करने लगेंगे तो एक तो हम मतलब पूरे के पूरे हमारा जो मेंटल स्ट्रेस को हम लोग एक्सप्रेस करने लगेंगे, तो हम एक तो मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, है ना, या तो जेल जाना पड़ेगा हमें, या जीवन से उठ जाएंगे हम। हाँ, तो इन शॉर्ट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर ये स्ट्रेस जो है टाइम टू टाइम हमें फ्लश आउट करना जरूरी है। फिर ये फ्लश आउट कैसे होगा? फ्लश देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्लश आउट। जैसे इवन बॉवेल भी क्लीन हो जाते हैं तो हमें कितना प्रसन्न फील होता है। हाँ, इवन बहुत कभी कभी ऐसे लगता है ना, बहुत सूरज के ऊपर बहुत बादल जमा हो गए, एकदम अंधेरा अंधेरा सा ग्लूमी वातावरण हो जाता है। हाँ, जब ये बादल हट जाते, सूरज की रोशनी आ जाती है, वाह कितना अच्छा फीलिंग होता है। मतलब जो भी कचरा हट जाता है, दिमाग का हो या शरीर का हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, तो हम कैसे मस्त फील करते हैं। और जब ये ना स्ट्रेस जब भी पूरा हट जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है, फ्लशिंग हो जाता है, तो हमारा मूल स्वभाव में हम आ जाते हैं। और हमारा मूल स्वभाव है हैप्पीनेस, आनंद, उत्साह, प्रेम, करुणा, ये हमारा मूल स्वभाव है। तो भी इस मूल स्वभाव में कैसे आए? ये जो दिमाग का इमोशनल कचरा जो है, जो स्ट्रेस बन के पाइलअप हो रहा है, उसको कैसे निकाले? तो इसको निकालने का हमारे पास एक सुंदर तरीका है, वो है सुदर्शन क्रिया। वो एक रिदमिंग ब्रीदिंग टेक्निक। अभी देखो ब्रीदिंग तो कर रहे हैं हम लोग, ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस अभी हमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना क्या भी इसमें हमें ऑक्सीजन, ब्रीदिंग, क्या बोलते हैं, प्राण वायु, ये सब जो है इतने मतलब सब छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबके जबान में यही लैंग्वेज रहती है। लेकिन रिदम ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो नेचर में सब रिदमेटिक ही चलता है ना, सीजन्स रिदम के हिसाब से आते हैं, दिन के बाद रात आती है। हाँ? और हमारा शरीर भी एक रिदम के साथ ही तो है ना, रात आती तो हमें नींद आती है, बराबर 12 के टाइम पे हमें भूख लगने लगती है, शाम हो जाती तो हमारा शरीर थोड़ा सा डल हो जाता है, बोलता है चलो अभी आराम करने का समय पास आ रहा है, रात होती तो नींद आ जाती है। सब कुछ रिदम, जैसे हमारे बॉडी का रिदम है वैसे हमारे अस्तित्व के 7 स्तर है। हाँ, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारा सेल्फ, आत्मा, सभी में एक रिदम है। वो जो रिदम हमारे स्ट्रेस और गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारा रिदम क्या होता है, बिगड़ जाता है। और ये बिगड़े हुए रिदम की वजह से हमारी ये हालत हो जाती है। टॉक्सिन्स शरीर के अंदर एक्चुअली पैथोलॉजिकली यानी फिजिकली टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। फिर उसको कैसे ये करे, निकाले? उसको ये ब्रिदमिक रिदम जो है सुदर्शन क्रिया से निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो हमारा जो ट्रैफिक चलता है रोड में, हाँ, वो कैसे ठीक से चलता है मुझे बताइए? एक ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या कुछ रूल्स रहते कि लेफ्ट साइड से चलो, ये वो रूल्स की वजह से, ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से ट्रैफिक बराबर चलते रहता है। हाँ? वैसे सपोज एक मन एक शहर जैसा है, मन में विचार हमारे हजारों विचार आते दिन भर में। तो वो रेगुलेट नहीं होंगे तो क्या होगा? जैसे ट्रैफिक में अगर सिग्नल गायब हो तो क्या होगा? पूरा केओस हो जाएगा। आप किसी फ्रेंड को फोन करोगे, सपोज मैं अंबरनाथ में रहती हूँ, कल्याण से कोई आ रहा है, मैं फोन करूंगी, अरे कहाँ तक हो? वो बोलेगे अभी तक उल्लासनगर में ही हूँ, 7 दिन हो गए मैं उल्लासनगर में अटका हूँ। मतलब जो रास्ता 20 मिनट का है वो क्या होगा, पता नहीं कितने महीने भी लग सकते हैं, जाम हो जाएगा ट्रैफिक, कुछ रूल्स ही नहीं, कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स ही नहीं, तो ये हालत हो जाएगी, है ना। वैसे ही हमारे मन के साथ भी हो जाता है। तो ये जो रिदमिक ब्रीदिंग जो है एक ट्रैफिक सिग्नल जैसे काम करता है।
रिदमिक ब्रीदिंग की वजह से वो जो है वो फ्लश आउट, मतलब ट्रैफिक निकल जाता है, मतलब वो विचार जो है वो फ्लश आउट हो जाते, जगह पे रुकते नहीं है। वो जो ट्रैफिक जमा हो जाता ना, वैसी हालत नहीं होती है। ये बात है। इवन हमारे पुराणों में ये सब बातें लिखी हुई है। हाँ, पतंजलि योग सूत्र में है, श्लोक है, क्या है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब श्वास प्रश्वास को अगर ब्रेक देते हैं, एक रिदम देते हैं, तो ये जो हम अपनी स्व में स्थित हो जाते हैं, यानी हमारा जो खुद का जो नेचर है, हैप्पीनेस, फ्रीडम, प्रेम, आनंद, उत्साह, उसमें हम वापस प्रस्थापित हो सकते हैं। हाँ? तो इसलिए जो हमारा पहला डिटॉक्स सीक्रेट है वो ये है कि आपको ये सबसे क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट, मैं बोल सकती हूँ कि ये सुदर्शन क्रिया सीखना चाहिए। जिन्होंने सीखा नहीं उन्होंने सीखना चाहिए, और जिन्होंने सीखी है उन्होंने रोज करना जरूर चाहिए। अगर नहीं करते हो ना, तो ऐसे समझो आप कि आपके हाथ में परिस आ गया। परिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। परिस मतलब ऐसी चीज कि जो हम पत्थर को भी लगाए तो वो सोना बन जाए। मतलब आपको ऐसी चीज मिल गई हाथ में कि जो आपको हेल्थ को 90% ऐसे ही ठीक कर देगी। हाँ? लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। और एक अलग तरीके से बता सकती हूँ, मैं साइंटिफिकली बता सकती हूँ। हमारी जो लंग की कैपेसिटी, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है, आज का टॉपिक क्या है, डिटॉक्स। शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो क्यों जमा हो रहे हैं, गलत खान पान है। हम लोग क्या खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, पैक डिब्बा बंद चीजें खाते हैं, या गलत समय पे खाते हैं। हाँ? गलत समय पे गलत तरीके से पका के खाते हैं। हाँ? ये सब जो चीजें हैं, गलत व्यक्ति ने गलत खाना खाना। हाँ? इसके बारे में ना जो अभी मैंने जो गलत 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 बोला ना, उसको अगर सही 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 से करना है ना, उसके लिए आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करना पड़ेगा। सोनिया जी आपने डाला है क्या उसका चैट बॉक्स में? आई थिंक उन्होंने डाला है। वो आप देख लेना, या फिर मुझे कॉल कर सकते हो आप। मेरा नंबर डाला है, फिर से डालती हूँ। हाँ हाँ हाँ, और मेरा आप नंबर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चालू है, बाद में लोग रिकॉर्डिंग भी मांगते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर भी डाला है ना। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में आप देख लीजिए नंबर, और जो रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे उनके लिए मैं बता देती हूँ। मेरा नंबर है, मैं डॉक्टर सरिता पटेल, मेरा नंबर है 8308044666। वापस रिपीट करती हूँ, 8308044666। हाँ, इस नंबर पे आप, जैसे हमारे लैब 24/7 है, वैसे आप मुझे 24/7 कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, या आपको सुदर्शन क्रिया सीखनी है, सुदर्शन क्रिया के बारे में कुछ आपको पूछना है, या फिर होलिस्टिक कुकिंग कोर्स, जो मैंने बोला ना, ये सब गलत 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 करते हैं हम लोग। जो मैं पहले करती थी, नेचुरोपैथ होते हुए भी गलत गलत कर रही थी। बाद में ये कोर्स करने के बाद मुझे पता चला, अरे अरे ये गलत गलत कर रही थी, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। इतना टू द बेस रूट 2 साल तक रॉ डाइट। मुझे मेरे तो नेचुरोपैथी के गुरु जो है डॉक्टर जयसवाल, उन्होंने तो मेरे सामने से हाथ जोड़े, तूने कुछ करने का छोड़ा ही नहीं। बोला हाँ। फिर वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो कट्टर नेचुरोपैथी वाले थे। वो बोले अभी आपको भगवान ही बचा सकता है, ऐसे उन्होंने मुझे बोला था। लेकिन मुझे अंदर से एक विश्वास था, एक ईश्वर है। तब गुरुजी मेरे जीवन में नहीं आए थे, एक विश्वास था, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो मुझे मार्ग दिखाएंगे जरूर, क्योंकि मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ, और मेरा जन्म सिद्ध हक है कि मैं हेल्दी रहूं, हैप्पी रहूं। तो मेरा हक है, तो मैं प्रामाणिकता के साथ 100% जो भी मेरे मार्ग में आता है वो कर रही हूँ। तो मुझे मार्ग दिखाना ये भगवान का काम है। तो उन्होंने बराबर दिखाते गए, दिखाते। अब मेरा कर्तव्य ऐसा है कि जैसे मार्ग मुझे मिला, वैसे मैं औरों को दिखा दूं। तो जो मेरे जैसे रिसर्च कर रहे हैं, जो मेरे जैसे ढूंढ रहे हैं हेल्थ और हैप्पीनेस को, उनको मेरे से प्रेरणा मिल सके, और वो अपने जीवन को सुंदर बना सके। इसलिए दोनों कोर्स जो है ये मेरे जीवन में
मैं जो जिस मकाम पे आज पहुंच गई हूँ, अभी एज 57 है, लेकिन एनर्जी 16 साल की जैसी है। हाँ? अब मैं छोटी मेरी नातिन के साथ सीसॉ खेलती हूँ, सब उसके साथ गार्डन में खेलती हूँ। तो ये सब जो बदलाव आया है 4 साल बेड रिडन से अब तक, वो सिर्फ ये कोर्सेज की वजह से है, उसको फॉलो करने की वजह से है। हाँ? और एक बात है, वो ये है कि हम जो आजकल धान्य खाते हैं मिलेट्स, देखो ये डिटॉक्स वाला, ठीक है, आप सबके लिए एक मैं बात बोल दूं, डिटॉक्स डिटॉक्स मतलब क्या, जो हमारे शरीर को हेल्प करता है, किस लिए, उसका काम ठीक से करने के लिए। एक्चुअली डिटॉक्स करने के लिए शरीर को बाहर के कुछ दवाइयों की या स्पेसिफिक कुछ अन्न की जरूरत है ही नहीं। नेचुरली वो सिस्टम है ही इनबिल्ट हमारे शरीर के अंदर। लीवर है, किडनी है, कितनी सारी चीजें, अभी वो बताते जाऊंगी तो मुझे लगता है 4-5 घंटे निकल जाएंगे। ऐसे समझो कि शरीर के लिए जो जरूरी है वो है ही, लेकिन उसका हम सही सही उपयोग नहीं करते हैं। उसको जरूर, जिस चीज की जरूरत है वो नहीं, सही से उपयोग मतलब क्या, अभी मेरा हाथ है, ये जॉइंट दिया है भगवान ने मुझे, इसका उपयोग मैं नहीं करूंगी तो ये धीरे धीरे इधर टॉक्सिन जमा हो जाएंगे। मुझे पैर दिए हैं भगवान ने, अगर मैं प्रॉपर वॉकिंग एक जगह बैठी रहूंगी, वॉकिंग नहीं करूंगी, दिन में मेरे कितने स्टेप्स होते हैं, वॉकिंग नहीं करूंगी, उधर टॉक्सिन जमा हो जाएंगे, मेरे घुटने दर्द करने लगेंगे। तो एक एक जॉइंट, एक एक ऑर्गन, उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे। दांत दिए हैं, मुंह दिया है, जबड़ा दिया है, चबाने के लिए दिए हैं, मैं चबा चबा के ठीक से नहीं खाती हूँ, ऐसे लिया कि निगल लिया, तो प्रॉपर से डाइजेशन नहीं होगा, फिर टॉक्सिन्स तैयार हो जाएंगे। इन शॉर्ट, हमें जो जो ऑर्गन भगवान ने दिए हैं उनका सही सही उपयोग करेंगे, तो आपको ये डिटॉक्स वर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सही सही उपयोग करने के लिए देखो, लंग्स मैंने बताया ना, लंग्स कैपेसिटी हम 30% यूज करते हैं, भगवान ने दिए 100%, वो 30% से 100%, इसलिए तो सब टॉक्सिन जो शरीर के अंदर जो 10% टॉक्सिन मलमूत्र से निकलते हैं, बाकी डिस्चार्ज से नहीं। 90% शरीर के टॉक्सिन्स हमारे श्वास के द्वारा, मतलब लंग कैपेसिटी पूरी यूज करने के द्वारा ही निकलते हैं। उसका भी साइंस है, वो भी डिटेल में कभी देखेंगे। आज मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, आपको अवगत करा रही हूँ एक एक चीजों को, डिटॉक्सिफिकेशन के बेसिक रूट लेवल पे जाके। तो हम अगर लंग्स का प्रॉपर यूज करेंगे, 100%, 90% से ऊपर यूज करेंगे, तो डिटॉक्सिफिकेशन 90% तो ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए तो मैं इतनी पूरी अच्छी हो गई थी ना, 90% अच्छी हो गई थी सिर्फ सुदर्शन। हाँ, ये 90% तक ब्रीदिंग कैपेसिटी कैसे लेके जाएंगे आप, सुदर्शन क्रिया से। तो ये परिवर्तन उसके वजह से आता है। हाँ, तो कहाँ थे हम, और मैं मिलेट्स के बारे में बता रही थी। हाँ, फ्रूट्स वगैरह तो आपको सबको पता है, यूट्यूब में आप सब जगह उसका है ही पता, सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए, फ्रूट जूसेस लेने चाहिए, और रॉ खाना चाहिए, सलाद भरपूर, ये तो आप सबको पता ही है, ये कुछ नया बताने की जरूरत है ही नहीं। फ्राइड फूड खाना चाहिए, नहीं चाहिए, फास्ट फूड नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, सबको पता ही है, लेकिन वो होता नहीं ना, और करते भी है ना, सपोज वो, हाँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो 10% ही है, 90% वाला तो लंग कैपेसिटी बढ़ाना है, वो तो मेन इंजन है, मेन साफ सफाई वाला वैक्यूम क्लीनर है हमारा। हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं 10% वाले एक झाड़ू की तरफ, वो वैक्यूम क्लीनर को ऐसे ही रख दिया। तो ये बात है। और एक बात बोल रही हूँ मैं आपको, एक पॉइंट बता रही हूँ कि मिलेट्स जो है, हमारा पुराना जो ग्रेन्स थे वो मिलेट्स थे। मिलेट्स मतलब जो ऐसे ही डाल दे बीज और जो उग जाए, बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के, बिना एक्स्ट्रा इरिगेशन से, वो है मिलेट्स। जगह जगह पे अपने अपने उगते थे नेचुरली, जैसे हमारे एरिया में नाचनी है, ज्वारी है, बाजरी है, ये उगते हैं अलग अलग एरिया में, लेकिन सब ये जो मिलेट्स है ना, वो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सल है, सब जगह पे, कोई भी मॉइस्ट कंडीशन हो, ड्राई कंडीशन हो, ज्यादा पानी हो, कम पानी हो, किसी भी इसमें वो उग जाते हैं अच्छे से।
ये उसकी खासियत है। वो हमारा पुराना अनाज था, मतलब बाइबल की जीसस के टाइम पे भी वो ऐसे ही अनाज पे जीते थे। कैसे कि जो 3 महीने में जो आ जाता है वो क्रॉप, और जो सिर्फ क्या बोलते हैं ड्यूज पे, मतलब क्या बोलते हैं ड्यूज पे आ जाता है या मिस्ट पे आ जाता है, उसको वो खा के जीते थे। मतलब वो है ब्राउन टॉप मिलेट। और कंपैरिजन के लिए मैं बताती हूँ, जो सादा सादा जो गेहूं चावल जो है उसको 1 किलो उगाने के लिए 10 से 20 हजार लीटर पानी लगता है, और मिलेट्स जो है वो 1 किलो उगाने के लिए 200 से 300 लीटर पानी लगता है। इतना कम पानी लगता है। तो ऐसे अनाज पे हम जीते थे शुरू शुरू में, कुछ 2-3 पीढ़ियां पहले की बात कर रही हूँ मैं, ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले की बात कर रही हूँ। तो तभी इतने ये डिसीजेस कॉमन थे ही नहीं, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और अभी वो डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब इतनी 30% तक बढ़ गए हैं, ऐसे डाटा बताता है। कैंसर और एज बोलेंगे तो पहले कैसे 60-70 के बाद ये सब डिसीजेस होते थे, अगर हुए तो करोड़ों में एक को, लाखों में एक को। अभी 30 के एज में अभी डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। तो मूलभूत जो है हमने ग्रेन्स, अगर इसके बारे में अगर आप, मेरा पूरा 1-1.25 घंटे का मिलेट सेशन है, A to Z अबाउट मिलेट्स। हाँ, मिलेट सेशन है, वेबिनार है, उसका लिंक अगर आपको चाहिए ना, तो आपका नाम और फोन नंबर आप चैट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए। आज ही मैं रात होने के 12 बजे के पहले आपको वो लिंक भेज देती हूँ। तो फटाफट आप डाल दीजिए, उससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। और इसके फायदे बताऊं, 2 साल से मैं, हम लोग मिलेट्स पे है, तो मेरे 80 और 90 साल के, मतलब मम्मी का एज है 80 साल और पिताजी का 90 साल, उनके जो सफेद बाल है वो अभी काले होने लगे हैं नेचुरली, क्योंकि उन्होंने डाई लगाना अभी कुछ 10 साल पहले से छोड़ दिया है, और उनके पूरे 100% उनके सफेद। मेरी मम्मी एकदम गोरी गोरी है, गीता जी की जैसी है, और उसके बाल भी एकदम सिल्वर सिल्वर, लेकिन अभी उसके बाल यहाँ यहाँ से काले होने शुरू हो गए हैं। ये कमाल उसका। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय अभी सिर्फ 4-5 ही मिनट बाकी है। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो फटाफट पूछ लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो। आप हाथ ऊपर कर सकते हो तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, और अनम्यूट करके फिर आप प्रश्न पूछ सकते हो। अगर कोई नहीं पूछता है तो फिर हमारे पास बहुत सारे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जो एक तो सोनिया जी पूछेगी, या तो मैं ही अपना पूछ के मैं ही आंसर देती हूँ। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐसे करके क्योंकि फिर मुझे पर्सनली पूछते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हमेशा और ग्रुप के साथ अगर मैं शेयर करूं तो बाकी लोगों का भी फायदा हो जाए। सोनिया जी आप हो क्या, या कोई अनम्यूट करने के लिए हो क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर कोई पूछता है तो बोलो, नहीं तो आपके पास जो भी जमा हुए रहेंगे ना प्रश्न, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था तो उसमें कुछ कुछ अनआंसर्ड रह गए टाइम की कमी की वजह से। तो हेयर फॉल के लिए क्या करें, एनी सजेशन? अच्छा है, हाँ, एक्चुअली हेयर के ऊपर ना हमारा लास्ट टाइम ही मैंने अच्छे से बड़ा पूरा 1 घंटे का वेबिनार लिया था। तो दिनेश जी आप आपका नंबर डालिए, हम उसका लिंक आपको फॉरवर्ड कर देंगे, सब आंसर उसमें मिल जाएंगे। तो दिनेश जी का अभी देख लेते हैं नंबर, क्या नंबर है उसमें हम डाल देंगे। और किसी को कुछ पूछना है? अभी अपने पास 4 ही मिनट है, क्योंकि 7 बजे ना ये जूम पे दूसरा एक होने वाला है, तो हम 7 बजे के अंदर हमें एक बंद करना है जूम। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लाया, सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग का? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ सोनिया जी आप ही तो हो, मैंने तो अपना भी बता दिया। हाँ सोनिया जी अभी जो बात कर रहे थे, मेरे कलीग है, हाँ वो, उनका भी मैं बताती हूँ। सब ना यूजुअली क्या आते, ओबेसिटी की वजह से परेशान रहते। सोनिया जी ना, उनका वजन कितना था सोनिया जी आपका वजन? 90 90 किलो था,
तब वो एकदम सास के जैसे दिखते थे, चेहरा बीरा भी एकदम सा मैच्योर्ड ऐसा दिखता था एकदम। क्या बोलते, मराठी में जून बोलते हैं ना, मतलब ऐसे जून को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। और बाद में उन्होंने ये सब होलिस्टिक कुकिंग, सुदर्शन क्रिया, ये सब करके, ये सब फॉलो करने के बाद अभी उनका वजन है कितना है सोनिया जी? 65। 65 है, और अभी वो ऐसे दिखती है जैसे कॉलेज गर्ल। ठीक है, तो ये बात है। और किसका अनुभव मैं बताऊं? और हाँ, और एक बात, एक व्यक्ति का अनुभव मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो हम टीचर बन गई, मतलब ये जो फायदा हुआ, तो फायदा होने के बाद हमें ऐसे प्रेरणा मिली कि हमारे लैब में इतने सारे पेशेंट्स आते, कभी कभी रिपीटेड आते, कभी कभी दया आती है क्योंकि उनके पैसे भी खत्म हो जाते बेचारों के, कि क्या करें, अभी पैसे ही नहीं बचे। तो हम क्या करने लगे, फिर टीचर बन गए और कोर्सेस, ये सुदर्शन क्रिया के कोर्सेस फिर सिखाने लगे आर्ट ऑफ लिविंग के अंडर। तो ये जो श्री श्री रविशंकर जी है, उनकी देन है कि ये सब जो कोर्सेस हैं, तो उनमें हमने देखा एक व्यक्ति है हम अंबरनाथ की, आशा जी करके, आशा चौहान। उनको उनके जवानी में उनके मिस्टर गुजर गए, उनको एक छोटा बच्चा, और उनको रात भर नींद ही नहीं आती थी। ये हमने विटनेस किया, हमारे करीब के हैं, हमारे अभी फैमिली फ्रेंड जैसे हैं। उनको नींद नहीं आती थी, सब विश्वास उड़ गया था पूरी दुनिया के ऊपर, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास। और देखो, विश्वास है हमारे जीवन का आधार है, विश्वास के बिना हम हेल्दी जीवन जी ही नहीं सकते हैं। विश्वास किसके ऊपर भी रहो, विश्वास है इसलिए हम लोग शांति से इधर बैठे हैं, ताकि कोई भूकंप न आ जाए, ये हमारे मन में विश्वास है। मतलब अलग ये बात है। हाँ, तो ऐसी हालत में वो थे, और उन्होंने फिर आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया का कोर्स किया, और जैसे कहा वो वापस अपने नेचुरल स्वभाव में आ गए। नेचुरल स्वभाव में आने के बाद उनका जीवन पूरा बदल गया। वो हंसने लगे, अच्छे से जीवन जीने लगे। उनका छोटा बच्चा, उसका ग्रूमिंग फिर उन्होंने किया। अभी उनको एक पोता भी है, और बहुत मजे से उनका जीवन चल रहा है। ऐसे एक नहीं, हजारों लोगों का अनुभव हमने विटनेस किया है। 99 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गई हूँ, तो तो ये बात है। हाँ, और क्या, और किसी को पर्सनलाइज कुछ प्रश्न पूछना है क्या? अगर नहीं है तो मैं आपको एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। मुझे हमेशा पूछते हैं इसके बारे में, मिलेट्स के बारे में पूछते रहते हैं कि ये मिलेट्स हमारे घर में कैसे, मतलब अचानक, मतलब कैसे कि हमारे माता पिता, हमारे घर में सब तो इतने सालों से गेहूं चावल ही तो खा रहे हैं, अचानक से हम कैसे करें, और क्या ये सही है? हाँ? क्या हमें वो डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, और कैसे फायदा होगा उसका? इनका आंसर मैं देती हूँ कि ये जो मिलेट्स है, आप जिन्होंने ये मिलेट्स खाए हैं वो अभी जिंदा नहीं है, आपको बताने के लिए। ये तो पहली बात। अगर वो जिंदा होते, क्योंकि 3 पीढ़ी पहले के जमाने में ये मिलेट्स कॉमन थे, गेहूं चावल थे ही नहीं। गेहूं चावल कहाँ थे? गेहूं जहां पर नेचुरली उगते थे वहां पर के लोग गेहूं खाते थे, और वो भी दाना अलग था। अभी हाइब्रिड पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और वो पूरा फर्टिलाइजर दे दे के आर्टिफिशियली उसको ग्रो किया है, और पूरा मॉडिफाइड, इसके लिए ग्लूटेन वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और जहां पर समुन्दर के किनारे, नदी के किनारे, जहां पर इतना इतना पानी रहता है, वहां पर चावल उगता था, और वहां पर वो नेचुरली जो ब्रीड था वही लोग खाते थे। तो उसके वजह से वो ठीक थे, मतलब ऐसा। लेकिन मेन उनका स्टेपल फूड मिलेट्स रहता था, और वो ना किसमें, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना इतना पानी तो पूरे साल भर में नहीं रहेगा, तो राइस भी इतना ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगा, है ना। तो वो त्योहार के समय पे चावल ऐसे खाते थे। हाँ? ये मैंने सुना है, हाँ? कि त्योहार में ये गेहूं चावल खाना, ये अभी भी मतलब मेरे मिस्टर जो है, उनका जो गांव है, वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि
जब भी त्योहार रहता तो तब हम रोटी बनाते थे, मतलब चपाती बनाते थे गेहूं का। बाकी टाइम पे हम लोग ज्वार का भाकरी बनाते थे। ऐसे सब मेरी सास से भी मैंने सुना है ये बात। ठीक है, तो ये पॉसिबल है और इंस्टेंटली भी आप शिफ्ट हो सकते हो। जैसे मुझे जैसे पता चला कि अरे ये बात है, ये मैंने साइंटिफिकली समझ ली जैसी बात, नहीं मतलब फिर राह किस बात की, चलो तुरंत, तो मैंने इंस्टेंटली में शिफ्ट हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। शुरू शुरू में वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और जो 5 जो मेन पॉजिटिव मिलेट्स है, वो उनका उनके में जो फाइबर है उनका डिटॉक्सिफिकेशन का जो टारगेट है ना, वो अलग अलग है ना, हर एक का पसंद अलग रहता है ना, वैसे अलग अलग टारगेट है। जैसे फॉक्सटेल मिलेट रेस्पिरेटरी इलनेसेस, नर्वस सिस्टम वाले इलनेसेस या जॉइंट प्रॉब्लम में ज्यादा क्यूरेटिव साबित हुआ है। कोडो मिलेट ब्लड के जो भी है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी के प्रॉब्लम, ब्लड हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम, एलर्जी, ये सब जो प्रॉब्लम उसको जल्दी क्योर कर देता है। लिटिल मिलेट है हार्मोनल और या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम, जैसे पीसीओडी है या बच्चा न होना, कंसीव न हो पाना, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए है। फिर ब्राउन बार्नयार्ड मिलेट है लीवर और किडनी प्रॉब्लम्स के लिए। ब्राउन टॉप मिलेट है डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स में, कैंसर में, और सभी रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, जॉइंट प्रॉब्लम, इसमें सभी में। इस प्रकार से वो जल्दी जल्दी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मैंने अभी आंसर दे दिया। अभी और किसी को पूछना है तो 2 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि अभी ये मीटिंग किसी और इसके लिए यूज होने वाला है। नहीं है किसी का प्रश्न तो ठीक है, तो आप जरूर होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करिए और सुदर्शन क्रिया का कोर्स भी जरूर करिए, हाँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी डिटॉक्स होके हैप्पी एंड क्या बोलते हेल्दी लाइफ जी सकेंगे, मस्ती के साथ जी सकेंगे। आपकी चेहरे की जो स्माइल है ना, वो किसी भी अपोजिट सिचुएशंस में जाएगी नहीं। यही तो सक्सेस है जीवन का। जीवन का सक्सेस नहीं है, नहीं बैंक बैलेंस नहीं है। जीवन का सक्सेस इवन हेल्दी सिर्फ शरीर भी नहीं है, हाँ? जीवन का सक्सेस गुरुजी क्या कहते हैं कि आप कौन सी भी परिस्थिति में, विपरीत अपोजिट परिस्थितियों में भी आपके चेहरे की स्माइल न जाए, ये है सक्सेस ऑफ लाइफ। तो ये आप हासिल कर सकोगे। यस, ठीक है। सोनिया जी, आपने सब नंबर्स के स्क्रीनशॉट्स ले लिए? आई होप। एक मिनट, और थोड़े हाँ हाँ बाकी ले लिए। ले लिए ना? ठीक है, हम हाँ एंड करेंगे। अभी डिसेंट टाइम है हमारा मीटिंग एंड करने का। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। मजा आया आपके साथ बात करते हुए।